गाजियाबाद से बड़ी जानकारी, सोया चाप फैक्ट्री पर छापा देखने को मिल रहा है। फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारा है। टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री संचालक ताला लगाकर फरार हो गया। बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी अपडेट गाजियाबाद से हम आपको बता रहे हैं। सोया चाप फैक्ट्री पर छापा मारा गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर सोया चाप जो है हाइजीनिक तरीके से नहीं बनाया जा रहा था और इसी बीच बड़ा छापा देखने को मिला है। वाला सोया चाप जिसकी सप्लाई की जा रही थी और ये तमाम जो आप गट्ठर देख रहे हैं किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में ये जाने की तैयारी में है। और जब जी न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची तो ताला लगाकर फरार हो गए थे, लेकिन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुंची तो देखा कि किस तरीके से अंदर यहाँ पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर काम चल रहा था, गैस जल रहे थे। और इसी जगह पर अभी भी आप देखिए ये तमाम जो चप्पल आप देखिए, गंदगी से भरा ये चप्पल, इस चप्पल में गंदगी भरा हुआ है और ये चप्पल यहीं पर है। ये जूना देखिए, ये जूना देखिए जिससे बर्तन की सफाई होती है वो यहाँ पर मौजूद है। ये जूता भी देख लीजिए आप। और इस तरीके से अनहाइजेनिक सोया चाप यहाँ पर तैयार किए जा रहे थे। हमने कल खबर दिखाई थी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद यहाँ पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुंची है। कैमरामैन गोपाल को कहूंगा वो दिखाएं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कलर का इस्तेमाल हो रहा है। ये पानी देखिए, ये पानी लाल पानी, यानी सफेद वाले सोया चाप को इसी पानी में रखा जाता है, हार्मफुल कलर खिलाया जाता है। ये बताइए कलर क्या मिलाते हैं आप? सर ये जो खाने में यूज होता है। खाने में यूज होता है, कौन सा कलर मिलाते हैं? दिखाओ सर। आपको पता है कि कलर नुकसान करता है शरीर को? पता है आपको? लाइसेंस लिया है? हाँ जी। लाइसेंस डिपार्टमेंट का लाइसेंस होना चाहिए था। यहाँ पे है लाइसेंस? नहीं सर। हाँ मालिक के पास होगा। मालिक के पास होगा। मालिक कहाँ गया है? सुबह से आप लोग क्यों ताला लगा के फरार हो गए थे? काम खत्म हो गया था। काम खत्म हो गया था, अभी काम पड़ा हुआ है। यहाँ गैस जल रहा था लगातार। कितना बार दरवाजा पीटा गया, उसके बाद आप लोगों ने खोला। सर आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या पाया सर? इंस्पेक्शन में क्या देखा सर? जैसे दरवाजा खुलता है हाँ। तो मैं देखता हूँ इसका एक जो मालिक तो नहीं है, लेकिन मौके पर एक पंकज कुमार के नाम का एक व्यक्ति तो है जो ये बता रहा है कि मैं इसको बना रहा था। और जब मौके पर देखता हूँ कि कुछ बने हुए और कुछ अधपके कुछ डब्बे ऐसे हैं जो कलर गैस भी जल रही है उसमें पक रहा है। कुछ कलर्ड हैं इसमें जो अलग से सोया चाप में कलर मिला के बनाया जा रहा है। जो मौके पर जो पाया गया है वो कलर शायद खाने योग्य नहीं है, फिर भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अपराध कर रहे हैं। जो यानी जो कलर है वो खाने योग्य नहीं है, उसका इस्तेमाल है। सर मैदे का ज्यादा इस्तेमाल आपने देखा, किस तरीके से मैदे का इस्तेमाल कर? एक प्रोप्राइटरी फूड होता है तो खाद्य के रूप में अगर इसका नाम ही सोया चाप दे रखा है तो सोया चाप का मतलब अगर सोयाबीन से लगाया जाता है तो सोया का भी इसमें अंश हो सकता है। मैदा सोया के साथ मिक्स करके अगर ये बनाते हैं तो इनको एक इंग्रेडिएंट्स खोलना पड़ता है। लेकिन ये जो क्वालिटी कैसे हम बता पाएंगे कि इसमें सोया ज्यादा है? क्योंकि देखिए प्रोटीन के लिए लोग खाते हैं सोया चाप और इस पूरा चाप में इसकी क्वालिटी हम अभी मैं जांच के लिए भेजूंगा। अभी जांच के लिए सैंपल भेजा जाएगा, उससे पता चल जाएगा कितनी मात्रा में। ये एक चीज आप भी यहाँ पर देखें, हाइजीनिक का कितना ख्याल रखा गया है? नहीं, हाइजीनिक का कोई ख्याल नहीं है। खास सुरक्षा मानक अधिनियम में कोई प्रावधानों का लाभ यहाँ नहीं कर रहे हैं। क्या कार्रवाई बनती है सर? कार्रवाई इनको बंद कराया जाएगा, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो भी है सस्पेंड किया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा। लाइसेंस है सर? वो देखना चेक करना। लाइसेंस है सर? अभी ये लाइसेंस उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, इनके मालिक है नहीं। हाँ। और इनसे लाइसेंस मांगा जाता है, यदि उपलब्ध कराते हैं तो उसको कैंसिल। सर मालिक से तो बात हो गई, जिस तरीके से इन्होंने ताला लगा रखा था आपके सामने ही वो उपलब्ध नहीं है। हाँ। तो लाइसेंस ये उपलब्ध कराएं, जो है जो इनके वर्कर्स है मालिक को बुलवाएं, और नहीं तो फिर सर शुरुआती जांच आप लोग लगातार तमाम नमूने लेते हैं, क्या इसमें लगता है कि ये हाइजीनिक है, खाने लायक है? जो हाइजीनिक इसको देख के नहीं है, परिसर ही अत्यंत अनहाइजीनिक कंडीशन में है, जो कि देखते हुए यहाँ के कोई चीज़ खाने योग्य तो नहीं है। तो इस सब चीज़ को कलर का भी इस्तेमाल हो रहा है? कलर का इस्तेमाल हो रहा है। इनके द्वारा भी क्या कलर यूज़ किया जा रहा है ये भी नहीं बताया जा रहा है, और न कोई ऐसा प्रोडक्ट और कलर का है कि क्या फूड कलर ये यूज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो उसमें जो है पूरी कार्रवाई किया जाएगा। सर, जिस तरीके से धड़ल्ले से ये फैक्ट्रियां चल रही है इस इलाके में, एक दो नहीं लगभग 6-7 फैक्ट्रियां हैं, और इस तरीके से मैदे वाला सोया चाप, जिसमें हो सकता है सोयाबीन का कुछ हिस्सा हो, लेकिन इसमें ज़्यादा मात्रा सोयाबीन का होना चाहिए, ये सब तमाम मानक हैं जिसको पूरा किया जा सकता था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। और इस तरीके से जो मटेरियल है उसे भी चेक किया जा रहा था। मटेरियल के नाम पर ज़्यादातर यहाँ पर वो जो चम्मच होता है वो लगाया जाता है जिसमें ये सोया चाप लपेटा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से तमाम कार्रवाई की जा रही है, कलर से लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल रहा है, और फूड डिपार्टमेंट इसका सैंपल लेके भी जांच कराएगी कि कितना खाने योग्य ये सोया चाप है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने खबर को प्रमुखता से पहले भी दिखाया, और अब भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सोया चाप यहाँ पर बनाया जाता है। टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री संचालक ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। और देखिए किस तरीके से लोग सोया चाप जो है वो प्रोटीन के लिए खाते हैं, सेहत के लिए खाते हैं, लेकिन कितने अनहाइजीनिक तरीके से यहाँ पर सोया चाप बनकर तैयार किया जा रहा था, वो भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बेहद ही अनहाइजीनिक तरीके से यहाँ पर सोया चाप तैयार किया जा रहा था। फिलहाल फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ लाइसेंस भी दिखाने की बात कही जा रही है। हालांकि जब यहाँ पर छापा मारने के लिए टीम पहुंची तो जो संचालक था वो वहां से ताला लगाकर फरार हो गया था। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री संचालक जो है वहां से फरार हो गया। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। कल भी इसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, और आज की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि किस तरीके से अनहाइजीनिक तरीके से पूरा का पूरा जो सोया चाप है उसे प्रिपेयर किया जा रहा था, और जो फूड कलर है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस सोया चाप में लोग प्रोटीन के लिए इसे खाते हैं, लेकिन इसमें मैदा ज्यादा पाया गया है। फिलहाल जो सैंपल्स हैं वो लिए जा रहे हैं, लैब में टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे, और टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस कंडीशन में, जिस हालत में यहाँ पर सोया चाप तैयार किया जा रहा था, बेहद हाइजीनिक अनहाइजीनिक तरीके से यहाँ पर सोया चाप तैयार किया जा रहा था। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब छापा मारने के लिए टीम वहां पर पहुंची तो जो संचालक है वो ताला लगा करके वहां से फरार हो गया। अब टीम जब अंदर पहुंची तो वहां के जो हालात पाए गए वो बेहद, हम घर में खा रहे हैं प्रोटीन के लिए, सेहत के लिए सोया चाप जो हम खा रहे हैं, क्या वो सारे जो सोया चाप जो हमारे घर तक पहुंचते हैं, हमारे रसोई तक पहुंचते हैं, क्या वो इसी तरीके से बनाए जा रहे हैं? मैदे वाला सोयाबीन की खबर जी न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाई, और उसके बाद आप जहर खा रहे थे। और देखिए यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है जी न्यूज की खबर देखने के बाद, और यहाँ पर अंदर काम चल रहा है। और ये भी देखिए कि अंदर से कोई भी गेट नहीं खोला जा रहा है। अंदर कैमरामैन गोपाल एक बार अंदर से तस्वीरें दिखाइए। इस गेट के अंदर पूरा यहाँ के अंदर जो लाइट है वो जल रही है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सूचना लीक कर दी गई, जानकारी दे दी गई, जिसके बाद अंदर से लोग ताला लगाकर यहाँ पर गायब हो गए। खाद्य डिपार्टमेंट की टीम है। अरुण सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जी न्यूज़ ने प्राथमिकता से खबर दिखाई है, जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये फैक्ट्री बंद मिल रही है। हाँ, जैसे ही खबर मिलती है हम लोग तुरंत कार्रवाई के लिए पहुंचते हैं। हाँ। फैक्ट्री बंद क्या, बाहर से ताला लगा हुआ है, प्रयास किया जा रहा है खुलवाने का, और जब तक हम लोग ये खुल नहीं जाएगा तब तक हम लोग खड़े रहेंगे। और अभी पुलिस को भी सहायता लेकर के इसको खुलवाया जा रहा है, और बिना, क्योंकि रिहायशी इलाके में इस तरीके से ये चाप फैक्ट्री बन जा रही है, और यहाँ पर एक नहीं है, लगभग 6 से 7 चाप फैक्ट्री यहाँ पर चल रहे हैं। जितनी जो भी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं हम सबकी एक तरफ से निरीक्षण करा रहे हैं और पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट का एक और फैक्ट्री है, आप अरुण जी यहाँ पर भी दिखाएं कि यहाँ पर भी कल हम पहुँचे थे, और यहाँ पर भी जो सोए वाला जो चाप है, सोए वाले चाप के नाम पर मैदे वाला चाप बनाया जा रहा। तो यहाँ पर देखिए गोपाल, एक बार कोशिश कीजिए, आप अंदर से तस्वीर देखिए, यहाँ पर पूरा चाप पड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम गाजियाबाद से पहुंची है जी न्यूज़ की खबर देखने के बाद, उसके बाद यहाँ भी बंद कर दिया गया, खोला नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। सर,
किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें दिखाई उसका अभी बंद कर दिया गया है। आप बताइए। खाद्य सुरक्षा विभाग जो है, हाँ। जैसे ही आपके द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, हम मान लिए तुरंत हमारी टीम सक्रिय होके हम प्रतिष्ठान पर पहुंचती है। एक प्रतिष्ठान अंदर से बंद है, दूसरा प्रतिष्ठान बाहर से बंद है, और जो है कि इसको खुलवा के कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई की जाएगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट यहीं पे रहेगी, नहीं तो इसे सील किया जाएगा। सर, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, कल हमने अपने प्राइम टाइम शो डीएनए में इस खबर को दिखाया था कि कैसे धड़ल्ले से एनसीआर के अंदर जो सोया चाप बनाया जा रहा है वो मैदे का बनाया जा रहा है, हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ना दस्ताना, नंगे शरीर लोग यहाँ पर बना रहे हैं, जूते साथ में हैं। क्या कार्रवाई बनती है सर ऐसे में? हमारे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत इसके लिए मतलब दंड का प्रावधान है और सारी प्रक्रियाएं इसमें मतलब निहित हैं, और जैसे ही खुलता है ये पाए जाते हैं तो उस अनुसार तदनुसार कार्रवाई मतलब करेंगे। सोया चाप बनाने की जो प्रक्रिया है, क्या उस मानक को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है? वो तो निरीक्षण करने के बाद पता चलेगा। अच्छा, मानक क्या है सर? नहीं, मानक है हाइजेनिक में एक जनरल मैन्युफैक्चरिंग का होता है कि आप प्रॉपर्ली मतलब हाइजेनिक कंडीशन से मैन्युफैक्चर करेंगे। सोया चाप में सोया होना चाहिए या फिर मैदा ही मैदा होना चाहिए सर? नहीं, सोया चाप में यदि कुछ मिलाते हैं हाँ। तो वो भी प्रोप्राइटरी फूड में आते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें सोया ही मतलब मिलाया जाता है। अच्छा। और बाकी तो एक्ट के में एक्ट देखने के बाद पता चलेगा। हालांकि ये 2 फैक्ट्री जहां पर कल हमने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है। दोनों फैक्ट्री बंद कर दिया गया है। अंदर काम चल रहा था कुछ देर पहले, और अभी आप देखिए अंदर से लोग गायब हैं, गेट लगा लिया, गेट खोला नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी फैक्ट्री है जहां पर कल हम गए थे, दिखाए थे किस तरीके से हाइजेनिक का जो ख्याल रखना चाहिए था उसका ख्याल यहां पर नहीं रखा जा रहा था, जिसके बाद अभी बंद कर दिया गया है। लेकिन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये खोलेंगे नहीं तब तक वो यहीं बैठेंगे। पुलिस के द्वारा इसे या तो सील कराया जाएगा या तो खोला जाएगा। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अनहाइजीनिक तरीके से ये चाप जो है वो तैयार किया जा रहा था। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अधिकारी जो है वो मौजूद है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। और अब भी देखिए किस तरीके से जो टीम है फूड सेफ्टी विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा इस खबर को लगातार आप तक पहुंचा रहा है। देखिए गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहां बड़े ही अनहाइजीनिक तरीके से सोया चाप को तैयार किया जा रहा था। जब टीम छापा मारने के लिए पहुंची तो वहां पर जो संचालक है इस फैक्ट्री का वो फरार हो गया ताला लगा करके। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब सवाल उठते हैं कि आखिर लोग जो सोया चाप खाते हैं अपनी सेहत के लिए खाते हैं वो किस तरीके से भरोसा करें, क्योंकि जिस कंडीशन में जिस हालात में ये सोया चाप यहाँ पर बनते हुए पाया गया वो बेहद ही अनहाइजीनिक था। वहां पर जूते चप्पल सब कुछ पड़े हुए मिले। अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जो फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। अब लाइसेंस उनसे मांगा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो कलर वहां पर इस्तेमाल हो रहा था चाप के लिए उसको लेकर के भी अब जांच की जा रही है। और साथ ही साथ जो सोया चाप के सैंपल हैं उसे भी लैब में टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद सबके जहन में सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि किस तरीके से लोग सोया चाप पर भरोसा करें जो उनके घर तक पहुंचता है। क्या हर एक पैकेट जो सोया चाप का है वो इसी तरीके से अनहाइजीनिक कंडीशन में तैयार किया जाता है, क्योंकि सोया चाप की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग इसलिए खाते हैं प्रोटीन सोचकर खाते हैं, लेकिन उसी सोया चाप में सोया कम और मैदे की मात्रा बहुत ज्यादा है। फिलहाल जो टीम वहां पर पहुंची हुई है लगातार पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ जो सोया चाप है उसे टेस्ट के लिए भी लैब में भेजा जा रहा है। फिलहाल जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहा है। देखिए बड़े ही अनहाइजीनिक कंडीशन में सोया चाप जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो और देखिए पैकेट देख लीजिए जरा, ये बनकर तैयार है
होटलों में पहुंचाने के लिए। अब कई तरीके के अब इसको लेकर के सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या जो सोया चाप हम खाते हैं क्या वो भी इसी तरीके से इतने अनहाइजीनिक तरीके से तैयार किया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए बड़े ही अनहाइजीनिक तरीके से इसे तैयार किया जाता है। फिलहाल वहां पर फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं, पूछताछ इसको लेकर के की जा रही है।